गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र कुमार साहू, गेस्ट लेक्चरर, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के बारे में। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको मानक विचलन भी कहते हैं, इसको SD हम लोग लिख सकते हैं शॉर्टकट में, जिसको सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है ना। और एक होता है वेरिएंस, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर स्क्वायर कर दें तो वो वेरिएंस कहलाता है। ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, हम लोगों ने इससे पहले रेंज देखा, क्वार्टाइल डेविएशन देखा, मीन डेविएशन देखा, उन सब में बेस्ट तरीका या सबसे अच्छा माप लोग इसी को कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग मेथड्स की बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने के लिए, जहाँ पर हम लोग केवल न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे कैलकुलेशन के बारे में, तो इसके 4 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग DM शॉर्टकट में लिखते हैं, वैसे ही होता है। सेकंड मेथड एज्यूम मीन मेथड, AMN, या इसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको SDM बोल सकते हैं हम लोग। और एक होता है एक्चुअल मीन मेथड। ध्यान दीजिएगा, AMM लिखा है, ये M थोड़ा सा अलग है। ये एक्चुअल मीन हम लोग यहाँ पे निकालते हैं और हम लोग यहाँ पर एज्यूम करते हैं मीन को। ठीक है, ये तो गए 4 तरीके। लेकिन हम लोग देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। अब इंडिविजुअल सीरीज में इन 4 तरीकों से निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्क्रीट सीरीज में भी 4 तरीके से निकाल सकते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में भी 4 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कुल मिलाकर अगर देखा तो हमको 12 तरीके या फिर हमको 12 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये कहने को बहुत सारा लग रहा है, लेकिन हमको अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि सभी फार्मूला जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा अंतर करके हम लोग लास्ट में डिस्कस करूंगा फार्मूलाज के बारे में, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। ठीक, अब हम लोग फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। अब आपको देख के लग रहा होगा हमको x का स्क्वायर करना है और सीधा सीधा हम डिवाइड बाई n करके अंडर रूट निकाल देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात ये है, यहाँ पर x का मतलब ओनली x नहीं होता। यहाँ पर x का मतलब होता है x माइनस एक्स बार, और x बार का मतलब आपको पता ही होगा मीन होता है। तो हम लोग x बार या मीन कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। अगर हम लोग यहाँ पर निकालते हैं x बार तो क्या होगा, इस सबको टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 150। तो 150 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ये हमको मिल गया क्या, x बार। अब हमको निकालना क्या है, x की वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे x माइनस एक्स बार करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, क्योंकि 50 माइनस 30 20, 40 माइनस 30 10 हो जाएगा। आगे वैसे ही ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा, ये 400 हो जाएगा, 100, ये तो 0 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये 100 और ये 400। ठीक है, टोटल ये हो जाएगा 1000। अब हम लोग इन वैल्यूज़ को कहाँ पर रखेंगे, फार्मूला में। और जैसे हम लोग फार्मूला में यहाँ पर मान रखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर का मान हमको यहाँ पर मिल चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ n का मान कितना है 5। तो हम लोग इसको सॉल्व करते तो आगे कितना हो गया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा 200। अंडर रूट के अंदर का इसको हम लोग निकाल सकते, छोटा कर सकते हैं। तो 10 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से 10 निकल जाएगा और अंडर 2 रहेगा। तो ये हमको मिल गया कितना,
ये स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने कैलकुलेशन कर लिया 10√2। ठीक, ये तो हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे हम लोग इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो वेरिएंस इसका कितना होगा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, हम लोग इसका स्क्वायर कर दें, तो ये पुनः क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। तो ये हमारे पास निकल गया वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है, हम लोग तुरंत वेरिएंस की कैलकुलेशन कर सकते हैं, केवल हमको स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड, जो कि क्या था, एज्यूम मीन मेथड, जहाँ जिसको हम लोग AMM या SCM भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कुछ डाटा है, बच्चों के मार्क्स है, जो 100 नंबर का पेपर था, जिसमें उन्होंने कुछ मार्क्स लाए 50, 40, 30, 20, 10। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई n होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब हमको d का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो d है ना, और d हम लोग कैसे निकालेंगे, तो d बराबर होता है x माइनस a डेविएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर a आ गया, तो a मतलब क्या है, एज्यूम मीन। हमको कुछ भी अंदाजा लगाना है कि हम किसको मीन माने, हम केवल अंदाजा लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये ऑलरेडी अरेंज्ड फॉर्म में। तो हम लोग कोई भी बीच का एक डिजिट लेते हैं, यहाँ पर 5 में से बीच का कितना होगा, 30 हो जाएगा। अगर 6 रहेगा तो हम लोग बीच के 2 में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं a 30। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं d का, तो x माइनस a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यहाँ पर ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 30 0, यहाँ पर होगा -10 और ये हो जाएगा -20। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, d मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, d स्क्वायर, और ये तो टोटल हो जाएगा 0, जो कि सिग्मा d है, और d स्क्वायर निकालते हैं, तो ये 20 गुणित 20 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 400, ये हो जाएगा 100, यहाँ पर 0, यहाँ पर 100, और ये हो जाएगा 400, टोटल कितना हो गया, ये 1000। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला में मान रख देते हैं, है ना। तो बराबर सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना है, तो ये है हमारा 1000 डिवाइडेड बाई कितना है, n कितना है 5। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब सिग्मा डी कितना है 0 डिवाइडेड बाई 5, और ये तो स्क्वायर, अगर हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया 0, तो ये 5 दूनी 10, फिर यहाँ पर हमको क्या मिल गया 200 अंडर रूट के में। तो ये पुनः हम लोग इसको उसी प्रकार तोड़ सकते हैं, 10 गुणित 10 गुणित 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 अंडर रूट 2। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर पुनः स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर लिया, एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका, जिसके द्वारा हम लोग समझ पाए स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन में इंडिविजुअल सीरीज का ही स्टेप डेविएशन मेथड, STM। ठीक है, हमारे पास पुनः बच्चों के कुछ मार्क्स हैं, है ना, 50, 40, 30, 20 और 10। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगभग सेम है, अगर हम लोग पिछले फार्मूला को देखेंगे तो लगभग सेम है। ठीक है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर d के बाद डेस लगा हुआ है, यहाँ पर भी d में डेस लगा हुआ है। ठीक है, और इनटू h है, h मतलब क्या है, हाइट या फिर इंटरवल। तो यहाँ पर बीच में कितने का अंतर है, सभी बीच में 10 का, तो ये हो जाएगा हाइट। ठीक, अब यहाँ पर d डेस का मतलब क्या होगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। वहाँ पर जो पिछला मेथड देखे थे उसमें x माइनस ए था, d बराबर, यहाँ पर d डेस बराबर x माइनस ए डिवाइडेड बाई एच है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं, d डेस कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक निकाल कर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 माइनस, हम लोग पुनः इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई एच 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20/10 हो जाएगा। तो
0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसी प्रकार यहाँ पर होगा 1 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा -2। ये हो गया हमारे पास 0। ये सिग्मा डी डेज का मान हो गया। यहाँ पर डी स्क्वायर निकाल के तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 0 1 और 4, टोटल कितना हो जाएगा ये 10। सिग्मा डी डेस स्क्वायर बराबर 10। अब हमें क्या करना है, केवल और केवल फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा डी डेस स्क्वायर कितना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस सिग्मा डी डेस कितना है, तो 0, तो 0/5 होल स्क्वायर, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू एच हमारे पास 10 भी है, ओके। चलिए, तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, √2 इंटू 10। हम लोग इसको उस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10√2। हमको सेम वैल्यू प्राप्त हो गई, क्योंकि मेथड कोई सा भी हो, वैल्यू हमको उतनी ही मिलेगी जितना मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेम डाटा पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इस वजह से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो शॉर्टकट मेथड है उसको कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी तो जो क्वेश्चन जो देने वाला है वो हमको बाकायदा बोल सकता है कि इस विधि से कैलकुलेट करिए, लेकिन अगर नहीं दिया है, क्वेश्चन लेंदी है और हाइट जो है वो इक्वल होगी है, तब हम स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक। और अगर हाइट अगर इक्वल ना हो तब हम लोग उस केस में उपयोग करते हैं एज्यूम मीन मेथड का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का इंडिविजुअल सीरीज में ही एक्चुअल मीन मेथड के माध्यम से कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए, तो फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। तो सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये एक्स बार ध्यान रखिएगा, एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालना होता है, इसीलिए इसको एक्चुअल मीन मेथड कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें मीन को कैलकुलेट किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एज्यूम किया था, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इसलिए इस मेथड को एक्चुअल मीन मेथड कहा जाता है। और एक्स बार का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, 50 40 30 20 10 को टोटल अगर कर देंगे तो हम हो जाएगा ये 150। एन कितना है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 दिया, तो ये हो गया कितना 30, ठीक है। तो हमको मिल गया मीन 30। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, तो हमको ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब एक्चुअल एक्स ही है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये कितना का 5 5 25 और ये 100 16 100, ये 3 3 9 100, ये 4 100 और ये 100, ठीक है। ये टोटल हो जाएगा आपका हो जाएगा टोटल 5500, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा टोटल 5500 और ये तो हमारा 150 था ही, है ना। अब हम लोग केवल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। समझने का कोशिश करिएगा यहाँ पर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पर 5500 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स बार कितना है यहाँ पर 30, तो 30 का स्क्वायर, तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग इसको रखते हैं तो ये 5 एकम एकम, तो ये हो जाएगा 1100 माइनस 30 स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और हमारे पास फिर से मिल जाएगा 200 अंडर 200, तो हम लोग इसको फिर इसको तोड़ सकते हैं 10√2 में, ठीक है। तो ये चारों मेथड्स हो गए जिसको हम लोग समझ चुके हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कैसे करना है।
अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा फार्मूलाज पे। इसको थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत सारे फार्मूलाज हो जाते हैं, इस वजह से हमको लगता है कि ये मेथड जो है बहुत टफ है। लेकिन अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर समझेंगे, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फार्मूलाज को। डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, सॉरी एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एक्चुअल मीन मेथड। हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में ये फार्मूलाज भी देखे थे, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होल रूट, है ना। तो यहाँ पर x का मतलब क्या था, यहाँ पर x माइनस एक्स बार था, जिसको हम लोग समांतर माध्य या मीन कहते हैं। और यहाँ पर x बार का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। तो ये हो गया। और वैसे ही ये सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर था। यहाँ पर डी का मतलब क्या था, एक्स माइनस ए, ठीक। और वैसे ही ये फॉर्मूलाज थे, है ना, जहाँ पर डी डेस का मतलब था एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहाँ पर एच क्या थी, हाइट या इंटरवल डाटास के बीच में। और यहाँ पर एक्स बार का मतलब क्या था, एक्चुअल मीन ही था ये, तो सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये हो गया फॉर्मूला, है ना। अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज की जगह में अगर ये डिस्क्रीट हो जाएगा तो अंतर क्या होगा डाटा में। अगर मैं मान के चलूँ, यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है, एक्स बराबर 1 2 3 4 5। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में मान के चलता हूँ 2 4 5 4 2। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। तो जैसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं, तो जहां जहां पर हमारा सिग्मा लगा हुआ है वहां पर हमको केवल और केवल एफ लगाना होता है, बाकी फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, मैं अलग कलर में इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ लग जाएगा, यहाँ पर एफ लग जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पर एफ, यहाँ पर एफ लग जाएगा, यहाँ पर एफ लग जाएगा और यहाँ पर एफ लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या बदलेगा हमारे पास, तो बदलने वाली चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू निकाले थे, तो ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ हो जाएगा। एन और सिग्मा एफ का मतलब लगभग एक ही होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। अगर हम लोग इसको काउंट करेंगे तो इसको हम लोग एन भी बोलते हैं और इसको हम लोग सिग्मा एफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एफ। लेकिन अब यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड में देखेंगे तो ये सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। और उसी प्रकार शॉर्टकट मेथड में भी। और जैसे ही हम लोग इसमें जाते हैं एक्चुअल मीन मेथड में, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा और ये सिग्मा एफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही फार्मूलास को लेकर कुछ बातें जो हमको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।